Hello everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, we are going to discuss multiple choice questions and short questions of the chapter Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. This is chapter 3rd from class 6 science book Curiosity. If you like the video, please don't forget to make a comment and also like the video. Let us start. First of all, these are the MCQs. Question number 1. Which of the following foods is rich in proteins? इन फूड्स में से कौन सा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा रिच है? आमंड्स, राइस, एप्पल्स, मिल्क. इसमें है ये मिल्क. मिल्क इज द रिचेस्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिल्क में नहीं होता है? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या फिर विटामिन डी. ये है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, दूध खट्टा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? बॉडी के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 4. विच कुकिंग एडवांसमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथड्स? जो आजकल कुकिंग के मॉडर्न मेथड हैं, उसमें कौन सा कुकिंग एडवांसमेंट नहीं है? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स, माइक्रोवेव ओवंस, गैस स्टोव्स या सिलबट्टाज? तो ये आप समझ ही गए होंगे, सिलबट्टा पहले होता था ये. विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर डिशेज लाइक डोसा एंड इडली? डोसा और इडली इंडिया के कौन से रीजन में फेमस है? महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज फूड माइल्स रेफर टू? फूड माइल्स किसके बारे में है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट. जो दूरी फूड फार्म से प्लेट तक आने में कवर करता है वो कहलाता है. या न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड होता है, या अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट होता है, या नंबर ऑफ मील्स कंज्यूम इन ए डे होता है? इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट. फार्म से प्लेट तक आने में जितनी दूरी तय करता है कोई भी फूड, वो फूड माइल्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर द डिश वड़ा पाव? वड़ा पाव के लिए कौन सा इंडिया का रीजन फेमस है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल? इसके लिए फेमस है महाराष्ट्र. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स? इनमें से कौन सा डाइटरी फाइबर्स का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है? चिकन, मिल्क, ब्राउन राइस या फिर बटर? इसका आंसर है ब्राउन राइस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? इनमें से कौन सा फूड आइटम है जो हमें डाइटरी फाइबर नहीं देता है? होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या मिल्क? नेचुरली मिल्क में कोई फाइबर नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी, मिल्क. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज क्रूशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स? विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं? फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? इसका करेक्ट आंसर है फैट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? वो प्रोटीन निम्नलिखित जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो दूसरों से कैसे डिफरेंट हैं? कौन सा इसमें से डिफरेंट है? ग्राम, पीज, कॉटेज चीज, पनीर या फिर सोयाबीन? यह कॉटेज चीज, पनीर. रीड द फॉलोइंग आइटम्स गिवन बिलो. व्हीट, घी, आयोडाइज साल्ट या स्पिनच यानी कि पालक? विच ऑफ द फूड आइटम्स आर एनर्जी गिवन फूड? इसमें से एनर्जी गिवन फूड कौन से हैं? फर्स्ट या सेकंड है, थर्ड फोर्थ है, या सेकंड एंड फोर्थ है, या फर्स्ट एंड फोर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, अर्थात व्हीट में और घी में ये एनर्जी देने वाले फूड होते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजीज. दे आर कोज बाय जर्म्स. ये जर्म से होती है बीमारी. दे आर कोज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. ये हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है. दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट. ये कॉन्टैक्ट से दूसरे एक आदमी से दूसरे में जा सकती है.
दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, इन्हें बैलेंस डाइट लेके रोका जा सकता है। तो विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ए डेफिशिएंसी डिजीज, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट एंड थर्ड? इसका आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ। तो देखते हैं सेकंड, ये है दे आर कोज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तभी डेफिशिएंसी डिजीज होगी। फोर्थ, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस डाइट ले लेंगे तो नेचुरली डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। What is used to test the presence of starch in food? फूड में स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? लिटमस पेपर, कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा? इसके लिए होता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आप अगर आप ऐसी चीज पर डालेंगे जिसमें स्टार्च है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। वोट आर मिलेट्स नोन फॉर, मिलेट्स किसके लिए फेमस है? बीइंग ए टाइप ऑफ फ्रूट, एक प्रकार के फ्रूट होते हैं। बीइंग ए सोर्स ऑफ फैट्स, फैट्स के सोर्स होते हैं। बीइंग इजी टू कल्टीवेट एंड हाईली न्यूट्रिशियस, इन्हें कल्टीवेट करना, पैदावार करना इनकी आसान है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। बीइंग ए सोर्स ऑफ वाइटामिन ओनली, इनमें वाइटामिन ही ज़्यादा होते हैं। तो इसका है बीइंग इजी टू कल्टीवेट, उगाना आसान है और जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा है। और शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेम वन ट्रेडिशनल फूड फ्रॉम पंजाब, पंजाब का एक ट्रेडिशनल फूड बनाई बताइए जो पहले से चला आ रहा है। मक्की दी रोटी। वॉट क्रॉप इज प्राइमरली ग्रोन इन कर्नाटका, कर्नाटका में मुख्य रूप से कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? वह राइस। विच बीवरेज इज कॉमनली कंज्यूम्ड इन मणिपुर, मणिपुर में कौन सा बीवरेज यानी कि पेय पदार्थ यूज किया जाता है? वह ब्लैक टी। वाई डू वी ईट लड्डूज इन विंटर, हम विंटर में लड्डू क्यों खाते हैं? लड्डूज प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देते हैं, एंड हेल्प कीप द बॉडी वार्म इन विंटर, और विंटर में बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। वॉट ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड वॉज कॉमनली यूज इन द पास्ट, पास्ट में कौन सा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड यूज किया जाता था? कुकिंग ऑन चूल्हा, यानी कि जो मिट्टी के बने हुए स्टोव होते हैं, चूल्हे होते हैं, उन पे कुकिंग की जाती थी। वॉट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए मेन एनर्जी का सोर्स क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। नेम ए प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक प्लांट सोर्स बताइए, वो है पल्सेस। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज सोल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प प्रिवेंट गॉइटर बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी आयोडीन, ये बॉडी को आवश्यक आयोडीन देता है जिससे कि गॉइटर, ये बीमारी की रोकथाम हो जाती है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, समय के बदलने के साथ कुकिंग प्रैक्टिस कैसे चेंज हो गई हैं? कुकिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड टू मॉडर्न अप्लाइंसेज, ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न अप्लाइंसेज यूज होने लगे हैं जैसे गैस स्टोव और माइक्रोवेव्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का फंक्शन क्या है? कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी आईज को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विच फूड सोर्सेज आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी में कौन से फूड सोर्सेज रिच हैं? आंवला, गुआवा, ग्रीन चिलीज, ऑरेंज, लेमन, जितने भी साइट्रिक फूड होते हैं यानी कि खट्टे फ्रूट होते हैं। वॉट डेफिशिएंसी डिजीज इज कोज बाय लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो है रिकेटस, जिसमें बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेम ए सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम बताइए, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसमें वीकनेस आ जाती है। वॉट आर मिलेट्स नोन फॉर, मिलेट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? मिलेट दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? वह है डाइटरी फाइबर्स। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट डज द टेस्ट फॉर स्टार्च इन्वॉल्व,
स्टार्च के टेस्ट में क्या शामिल होता है? यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन यानी कि आयोडीन का घोल यूज किया जाता है टू चेक फॉर ए ब्लू ब्लैक कलर चेक करने के लिए। वॉट आर फूड माइल्स? फूड माइल्स क्या होते हैं? डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। वो डिस्टेंस जो कि फूड ट्रेवल करता है फार्म से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में, उसे फूड माइल्स कहते हैं। वाई इज ए बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट? बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इट प्रोवाइड्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शंस। क्योंकि बैलेंस डाइट हमें जितने भी इसेंशियल जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में प्रदान करती है। होप these questions will prove very useful to you. Thank you for watching the video.